जय इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, सुशांत केस की सीबीआई जांच का आज 14वां दिन है। रिया के माता पिता से आज फिर पूछताछ करेगी सीबीआई। कल सीबीआई ने इंद्रजीत चक्रवर्ती से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। आज मिरांडा, श्रुति मोदी से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। दोनों को सीबीआई ने सम्मन भेजा है। आज का अपडेट आपको बता दें, कल भी रिया चक्रवर्ती के मां बाप से पूछताछ हुई थी। आज फिर रिया चक्रवर्ती से अब तक 35 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। कई नए खुलासे हुए हैं। ड्रग्स का एंगल आ रहा है। मां बाप से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, जानना चाह रही है कि आखिर ड्रग्स एंगल क्या है। रिया चक्रवर्ती से अब तक 35 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। कई नए खुलासे रोज हो रहे हैं। इस बीच रिया के वकील सतीश मान शिंदे से बात की हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। खुद मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच में कि रिया ने उसका घर छोड़ दिया। इस बारे में हम बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मान शिंदे जी से। ये बताइए कि 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि रिया ने उसका घर छोड़ दिया और उसके सब नंबर्स ब्लॉक कर दिए। देखिए, सबसे पहले सबको जानना चाहिए कि ये 1 बरस से वो उनके साथ रहती थी। उनका कुछ बीमारी थी, इसलिए उनका ट्रीटमेंट भी चालू था। 5 डॉक्टर उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी। ट्रीटमेंट भी उनके नजरिए चलती थी। और जून के महीने में लॉकडाउन के बाद अलूफ हो गए एकदम। और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग आया हुआ है पब्लिक डोमेन में, जनवरी में वो रिकॉर्ड किया गया था। उस कॉन्वर्सेशन में भी उन्होंने एडमिट किया है कि मैं बाइपोलर हूं और मैं अपने रूम से कभी कभी निकलता भी नहीं। ये सब जानकारी होते हुए रिया उनको सब जो भी दवाई प्रिस्क्राइब थे उनको हर टाइम टू टाइम वो देती थी। मार्च और अप्रैल में उनका तबीयत थोड़ा ज्यादा डिप्रेस हो गया, क्योंकि सब लॉकडाउन की वजह से। और ऋषि कपूर और इरफान खान के गुजरने के बाद वो थोड़ा ज्यादा टेंस हो गई। और जून के महीने में उन्होंने सोचा, सुशांत सिंह ने सोचा कि मैं अपने बहनों के साथ ज्यादा बात करूंगा और ट्रीटमेंट भी उनसे ही लूंगा। तो रिया ने उनको बोलती थी कि देखिए, जो भी ट्रीटमेंट आपका चालू है, हाफ द टाइम उनके दवाई भी आप नहीं लेते हो। डॉक्टर भी आपको बोला है कि आप दवाई अब बंद नहीं कर सकते हो। और बाकी भी उनके प्रॉब्लम्स थे, उनका कोई जिक्र करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जून महीने में वो रोने लगे और अपने बहनों से और फैमिली से बात करने लगे। और 8 जून को उन्होंने अपने सिस्टर से अपना मोबाइल एक्सचेंज किया था, मैसेजेस व्हाट्सएप पे। और उन्होंने दिखाया रिया को कि जो उनका बातचीत चल रही थी। तो रिया ने सुशांत को बोली कि देखिए, दीज मेडिसिन्स, जो भी आप मेडिसिन्स आपके बहन से लेते हो, वो प्रिस्क्राइब नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये सब शेड्यूल्ड ड्रग्स है, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप दे नहीं सकते हो। और तीसरी बात, अगर आप देंगे, कोई डॉक्टर देगा उसको विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, या कोई आदमी उनको खरीद ले विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, NDPS नारकोटिक्स एक्ट के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। तो उन्होंने बहुत वार्न किया, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज्यादा चाहते थे कि अपने बहन से और फैमिली से वो बात करे। जून 26 को 2019 उस टाइम भी उसके बहन ने श्रुति से एक्सचेंज की थी मैसेजेस, उनको भी जानकारी थी। तो इसके वजह से उनका थोड़ा वाद हो गया कि रिया बोलती थी कि देखिए, जो भी मेडिसिन से आप प्रिस्क्राइब वाला लो, और जो आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करके दिए हैं आप उसका फॉलो करो। ये जो आपकी बहन दे रही है उसका नहीं लो। बाद में 12 साढ़े 12 बजे 8 जून को उसके बहन ने एक प्रिस्क्रिप्शन भेज दी। तो उससे वो
बोले कि मैं ये दवाई लूंगा, तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं लो। तो उस टाइम सुशांत सिंह ने उससे बोला कि आप अभी निकल जाओ, अपने सामान ले लो, बैगेज ले लो। और शोविक भी उनके साथ ही था उस टाइम। शोविक को उन्होंने बोला कि भाई तुम अपने बहन को लेके जाओ। इसकी वजह से वो निकल गई वहां से, और 9 तारीख तक सुबह तक सुशांत ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं की, फोन चालू थी, कोई मैसेज भी नहीं भेजा। तो रिया ने समझा कि देखिए अभी वो मुझे चाहते नहीं हैं या मेरा कंपनी नहीं चाहते हैं। और तब तक उनकी बहन भी आ गई थी जो गोरेगांव में रहती है, मीतू। तो रिया ने बोला जब भी उनको जरूरत हो वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने मोबाइल ब्लॉक कर दी, सब फोन्स ब्लॉक। ये तो नॉर्मल है, सब कपल्स में होती है, कोई अनयूजुअल था ही नहीं। उसके बाद रिया ने कभी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ना ही सुशांत ने किया, क्योंकि उनकी बहन थी घर पे, इसलिए उन्होंने कांटेक्ट भी नहीं किया। वो खुद क्यों करेगी? लेकिन ऐसा क्या हुआ था रिया और उनकी बहनों के बीच में कि इतना दोनों के बीच में इतने संबंध खराब हो गए? अप्रैल 2019 से उनका जो रिलेशन ठीक नहीं था, क्योंकि एक रात को अप्रैल महीने में सुशांत की बहन ने इनके साथ बदतमीजी की थी। वो उसने सुशांत को भी कंप्लेंट की थी, सुशांत ने मैसेज भी भेजा है। वो सब एविडेंस सीबीआई के पास है, पुलिस के पास है और ईडी के पास है। और अभी भी जो फोन उसकी जब्त हुई है सीबीआई में उस पे है, वो आप देख के पता कर सकते हो कि क्या था। शारीरिक संबंध था, शारीरिक ऑफेंस था, इसलिए रिया तो बहुत अपसेट थी और इसलिए उसने सुशांत को कंप्लेंट की। उसके वजह से इनका रिश्ता कभी ठीक नहीं हुआ। इसके अलावा जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट आई है ड्रग्स को लेकर, आपको नहीं लगता कि इसमें सजा हो सके? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जो है अभी इसकी छानबीन भी शुरू कर दी है। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभी तक उनको समन किया नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि ऑफेंस रजिस्टर किया है। इसकी वजह से मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। और जो भी ऑफेंसेस उन्होंने रजिस्टर किया है उसका हम सामना करेंगे, क्योंकि रिया आज तक एक ड्रग का सेवा भी नहीं किया है, नाइदर है शी स्मोक्ड या कंज्यूम किया हो, और वो ड्रग टेस्ट के लिए तैयार है, कभी भी तैयार है। क्योंकि जिस तरीके की गौरव आर्या के साथ में, श्रुति मोदी के साथ में जो बातचीत आई है, ड्रग्स की लेन देन की बात आई है, इसकी छानबीन लगातार ईडी भी कर रही है। छानबीन करने दो, अगर कुछ एविडेंस निकलेगा तो हम बात करेंगे उसके बाद। अभी अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इनके खिलाफ सिर्फ मैसेजेस के बारे में आए हैं, और इन्होंने बताया सीबीआई और पुलिस को कि जो भी वो मैसेजेस भेजा गया वो सब सुशांत के कहने पे भेजा गया। और 2000 में जो भेजा उन्होंने, जनवरी 2017 में गोवा में वो मिली थी गौरव आर्य को। उस टाइम सिर्फ उसने इंक्वायरी की थी कि गोवा में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खुद लेती थी, क्योंकि एक ट्रिप पे तो अपने बाप के साथ थी। लेकिन इस पूरे मामले में जो है सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, कि पैसों की गड़बड़ी की है, उसने उसके पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, साथ में उसका क्रेडिट कार्ड यूज करती थी। देखिए, क्रेडिट कार्ड जो भी था सुशांत का, वो अपने स्टाफ के साथ होता था, और जो भी हाई वैल्यू था वो सिर्फ सुशांत यूज करता था। और रिया ने स्पष्ट बोल दिया है कि मैंने आज तक उसका कोई फाइनेंशियल हेल्प लिया है, ना क्रेडिट कार्ड यूज लिया है। वो खुद अपने जिम्मेदारी से वो अपने काम चलाती थी। उसके पास भी इनकम था, वो ऐसा नहीं है कि वो भिखारी थी, उसके पास भी इनकम था। वो भी एक्ट्रेस थी, भले कम हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी और के फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड हो। और आप समझना भी चाहिए कि ये एक दोनों पति पत्नी की रिलेशन में वो रहते थे। इतना ही है कि शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो उसके साथ रहती थी, उसके साथ खाना खाती थी, उसके साथ रूम में रहती थी, एक ही बेड शेयर करते थे। इससे ज्यादा मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ एक ही रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। और अगर एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा खर्चा किया तो कौन सी बड़ी बात है?
इससे पहले उसने 70 लाख खर्च की थी अपने फ्रेंड्स के ऊपर। आप उसका भी जांच करो ना। अगर उसका लाइफस्टाइल वैसे था तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वो चाहता था कि वो खर्च करे अपने गर्लफ्रेंड पे, वो अपना गर्लफ्रेंड का देखभाल करता था, भले उनका रिलेशनशिप नहीं चला थोड़ी देर के बाद, या उसको जाना पड़ा। ऐसा नहीं होता है कि आप सब जो पॉइंट्स है उसके ऊपर उनको ब्लेम करें। लेकिन उनके परिवार वालों ने ब्लैक मैजिक का भी आरोप लगा दिया है उसके ऊपर। आजकल ब्लैक मैजिक का कोई सोचता भी है क्या? ये तो सिर्फ पुराने ख्याल है और इतने वो गिरे हुए नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सब बंगाली लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ऐसा नहीं कि सब लेडीज जो ऐसे प्रॉब्लम में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, ब्लैक मैजिक करने की जरूरत भी था। कोई आया है कि आज तक सामने कोई एविडेंस लेके? कुछ नहीं। 1 महीने से चालू है ईडी में, आज तक 1 पैसे का हिसाब नहीं हुआ इसके अकाउंट में। ब्लैक मैजिक का तो मैं 2.5 महीने से सुन रहा हूं, विदाउट एनी एविडेंस। सिर्फ टीवी वाले चला रहे हैं जिनको टीआरपी बढ़ाना है। जो एविडेंस चार्जशीट में आएगी उसका आप इंतजार करो। लेकिन आपको इस पूरे मामले में क्या लग रहा है, ये आत्महत्या है या हत्या है? जो भी है सीबीआई तय करेगी। मुंबई पुलिस ने बोला था कि इनके जो डेथ था उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें भरोसा नहीं है फैमिली को।